नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ साथियों ये भी जानेंगे कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही संविधान का निर्माता, संविधान का जननी, संविधान का वास्तुकार क्यों कहा जाता है। संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य मौजूद थे, तो फिर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता का श्रेय क्यों दिया जाता है, इसका वजह क्या है, सब कुछ साथियों डिटेल से देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन जो भारत आया वो दो मकसद से आया, संविधान सभा का गठन करना और दूसरा साथियों अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन के द्वारा साथियों संविधान सभा के गठन कराए गए। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्य होने का जो है प्रस्ताव रखे गए, और 389 सदस्य में से साथियों 296 सदस्यों को जो है चुनाव कराकर जो है संविधान सभा में लाया गया, और 93 सदस्य को साथियों मनोनीत कर लिया गया, और इस प्रकार से साथियों संविधान सभा में कुल मेंबरों की संख्या 389 किया गया। लेकिन जब संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ तो संविधान सभा में मात्र 207 मेंबर ही पहुंचा। इसका वजह यह था साथियों क्योंकि जो देशी रियासत से थे वैसे सदस्य भी जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को डर था कहीं भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो जाए तो हमारा क्षेत्र जो है कहीं पाकिस्तान में न चला जाए। इसलिए साथियों देशी रियासत के 93 लोगों को जो मनोनीत किया गया था वो भी संविधान सभा में नहीं शामिल हुआ। साथ ही साथ साथियों मुस्लिम लीगों ने जो है संविधान सभा में पेश होने से, संविधान सभा में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए, अलग देश चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों मुस्लिम लीग भी जो है 9 दिसंबर 1946 का जो बैठक हुआ संविधान सभा का पहला बैठक, उसमें मुस्लिम लीग भी नहीं पहुंचा, और साथ ही साथ साथियों देशी रियासत के 93 लोग जो थे वो भी नहीं पहुंचा। इस प्रकार से साथियों पूरा संविधान सभा में जो कुल मेंबर जो आया पहली बैठक में वो मात्र साथियों 207 मेंबर पहुंचे। उस संविधान सभा का साथियों पहला जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो साथियों सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसलिए बनाया गया था क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए साथियों सच्चिदानंद सिन्हा को जो है 9 दिसंबर 1946 का पहला बैठक संविधान सभा में उसे संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद साथियों ठीक 2 दिन के बाद फिर संविधान सभा का बैठक हुआ। उस समय साथियों संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए। संविधान सभा में अनेक समिति बनाई गई है, अनेक कमेटी बनाई गई। उसमें साथियों सबसे प्रमुख कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे प्रमुख कमेटी था प्रारूप समिति। हालांकि साथियों पूरा संविधान सभा के अंदर जो है 21 समिति था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति जो था वो समिति साथियों था ड्राफ्टिंग कमेटी, वो समिति था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में साथियों कुल सदस्यों की संख्या था 7, जिसमें से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जिनको पूरी तरह से साथियों भारत के संविधान को लिखने का काम सौंपा गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत के संविधान को लिखने के लिए इसलिए काम सौंपा गया क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वैसे साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान को लिखने तो कोई नहीं देते। जिस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में बैठने से उसे रोक दिया गया था, संविधान सभा में आने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी को चुनाव हरा दिए गए। आखिर वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को साथियों संविधान लिखने के लिए, संविधान को बनाने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, यह सवाल उठता है साथियों। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपवित्र मानते थे, उसका छाया और अछाया से अपवित्र हो जाता था। लेकिन अम्बेडकर जी को साथियों संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना एक मजबूरी था, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे।
साथियों एक तरीके से और आप अनुमान लगा सकते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से बाबा साहेब अंबेडकर जी जो है चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे, वो संविधान सभा का क्षेत्र साथियों पूरा तरह से चला गया पाकिस्तान। इसके बाद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना रहा। अगर चाह लेते तो ये मनवादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को उसी समय निकाल देते, लेकिन फिर भी साथियों पूरे तरीके से पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बिना भारत का संविधान को नहीं लिखा, भारत का संविधान नहीं बन पाएगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का साथियों जब क्षेत्र, जिस बंगाल क्षेत्र से चुनाव को जीतकर जो है संविधान सभा में गए थे, वो जब क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को साथियों महाराष्ट्र के बॉम्बे के प्रधानमंत्री ने अपने सीट से, अब जो अपना सदस्य था, अपना सीट का सदस्य था, उनको खाली कराकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना बॉम्बे के साथियों असेंबली से जो है वहां से जो है संविधान सभा में भेजा। और तब जाके साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है फाइनल भारत का संविधान को फिर से लिखना शुरू किया। और बाबा साहेब अंबेडकर जी साथियों भारत का संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखकर पूरे तरीके से तैयार कर दिया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में जो है सौंप दिया। उस दिन साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस संविधान सभा में भाषण दिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा कि हम जो इस प्रकार से भारत का संविधान को कड़ी मेहनत के बाद जो लिख पाए हैं, इसमें श्रेय BN राव का भी जाता है और साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के वो सारे मेंबर को भी जाता है। लेकिन साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े दिल वाले थे, इसीलिए जो है किसी भी शख्स के बारे में कभी बुराई नहीं किया और सभी लोगों का भी नाम लिए। लेकिन साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले भारत का संविधान लिखा, ये साथियों आपको जानना होगा। और ये बात को साथियों किन्होंने बोला, तो संविधान सभा का जो साथियों मेंबर था TT कृष्णामाचारी, उन्होंने साथियों नवंबर 1948 को जो है संविधान सभा के एक भाषण में, एक स्पीच में साथियों TT कृष्णामाचारी ने कहा कि भारत का संविधान को बनाने में प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, उसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही सबसे बड़ा श्रेय जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, उसमें से 6 सदस्य अन्य कामों में बिजी थे। एक जो है अपना स्वास्थ्य के लिए जो है पूरा दिल्ली में बिजी थे, तो एक जो है अपना सरकारी कामों में बिजी थे, तो कोई अमेरिका का दौरा कर रहे थे, तो कोई जो है अपना पूरा प्रारूप समिति के सदस्य ही पूरा तरह से इस्तीफा दे दिए थे। तो किसी का मृत्यु हो गया, फिर बाद में उसके स्थान पर लोगों को भरा गया। तो इस प्रकार से पूरा संविधान को बनाने में जो है पूरी तरह से कार्यभार जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर ही आ पड़ा। और इस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले भारत का संविधान को लिखा। और ये साथियों कोई और नहीं बल्कि उसी प्रारूप समिति का सदस्य TT कृष्णामाचारी साथियों नवंबर 1948 के संविधान सभा में साथियों इस भाषण में कहते हैं। इससे साफ प्रतीत होता साथियों कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान को अकेले लिखा, बल्कि कोई नहीं लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को साथियों इसलिए भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जननी, भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। क्योंकि 7 मेंबर तो थे, लेकिन 7 मेंबर में से सब कोई सरकारी कामों में बिजी थे, कोई अपना स्वास्थ्य के लिए कारण में बिजी थे, तो कोई अमेरिका का दौरा कर रहे थे, तो कोई सरकारी काम में व्यस्त थे, तो कोई साथियों अपना पद से ही इस्तीफा दे दिए थे, तो किसी का मृत्यु हो गया तो दूसरे लोगों को वहां पे भरा गया। तो इस प्रकार से साथियों संविधान सभा का पूरा अन्य जो 7 सदस्य में से और जो मेंबर थे, वो सब अपने अपने कामों में बिजी थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी सब कामों को छोड़ छाड़ के साथियों अम्बेडकर ने भारत का संविधान को लिखने का काम किया। और साथियों फाइनल 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान को लिखकर तैयार कर दिया। भारत का संविधान को बनाने के लिए साथियों 11 सत्र चला। 11 सत्र में कुल 165 दिन का समय लगा, तब जाके साथियों भारत का संविधान को बनकर तैयार किए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो भारत का संविधान बनकर पूरा तैयार हुआ। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरा लागू कर दिए गए पूरा देश में, तब साथियों हम लोग पूरा गणतंत्र बन गए और मेरा देश गणराज्य वाला देश बन गया। इसलिए साथियों क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था उस दिन से खत्म हो गया जो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, वो व्यवस्था साथियों खत्म हो गया। गणतंत्र का मतलब गण मतलब होता है जनता गण, और तंत्र मतलब साथियों सिस्टम, यानी कि शासन को चलाने वाला सिस्टम। यानी देश को साथियों शासन चलाने के लिए जनता के हाथ में पावर आ गया, यानी जनता को लोगों को वोट का अधिकार मिल गया। यानी वोट के ताकत से जो है
देश की शासन व्यवस्था चलेगा। जनता चाहेगा जिसको प्रतिनिधि बनाना उसको बनाएगा, जनता जिसको चाहेगा कि इसको हम प्रतिनिधि नहीं रहने देंगे तो उसको हटा देगा। तो वोट का पावर साथियों 26 जनवरी 1950 को ही हम लोगों को मिला। वन वोट वन वैल्यू का अधिकार साथियों मिला, और उस दिन से हम लोग गणतंत्र हो गए। उस दिन से क्या हुआ, भारत के अंदर वंशानुगत तरीके से जो सरकार बनती थी, वंशानुगत तरीके से जो सरकार के गठन होता था, वो साथियों पूरा तरीके से 26 जनवरी 1950 से खत्म कर दिया गया। और साथियों अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का हम लोग को अधिकार मिल गया, चुनाव का अधिकार मिल गया। अब उस दिन से साथियों हम लोग गणतंत्र हो गया, यानी कि वंशानुगत तरीके से जो देश के अंदर शासन चल रहा था वो शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया। 5-5 साल में साथियों चुनाव की प्रक्रिया रखा गया, ताकि जो है एक लिमिट समय में जो है चुनाव, ताकि कोई भी अगर सरकार रहे तो एक लिमिट समय तक रहे, वो हमेशा के लिए ना रह जाए। इसलिए 5 साल का एक समय निर्धारण किया गया, समय काल बांटा गया कि 5 साल के लिए ही कोई जो है चुनाव एक बार जब होगा तो 5 साल के लिए उसका कार्यकाल होगा। इसके बाद फिर से वोट होगा। फिर से वोट होने के बाद जो है अगर जनता किसी और प्रतिनिधि को चुनेगा तो वो सरकार बनेगा। तो इसलिए साथियों वंशानुगत गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को वोट का अधिकार मिला और हमारा देश एक गणराज्य वाला देश बन गया, यानी वंशानुगत सिस्टम पूरा उस दिन से बैंड हो गया, यानी कि नेपोटिज्म सिस्टम बंद हो गया, भाई भतीजावाद खत्म हो गया। इसलिए साथियों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और कोई भी अगर सरकार बनेगा तो उसके लिए एक कार्यकाल निर्धारण किया गया 5 साल के लिए। और उस दिन से साथियों हम लोग हुआ जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो इसलिए साथियों 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आई होप साथियों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।